ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6 ब्रह्मा द्वारा शिवजी को मनाना। श्लोक क्रमांक 42। ब्रह्मा उवाच जाने त्वाम ईशं विश्वस्य जगतः योनिबीजयोः शक्तेः शिवस्य च परं यत् तत् ब्रह्म निरन्तरं। ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्तिः शिवस्य च परं यत्तद्ब्रह्म निरन्तरम्। ब्रह्मा उवाच ब्रह्मा ने कहा जाने जानता हूँ त्वाम तुमको शिव को ईशम नियंता विश्वस्य संपूर्ण भौतिक जगत का जगतः दृश्य जगत का योनि बीजयोः माता तथा पिता दोनों का शक्तेः शक्ति का शिवस्य शिव का च तथा परम परब्रह्म यत् जो तत् वह ब्रह्म बिना परिवर्तन के निरंतरम बिना किसी भौतिक गुण के। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा ने कहा हे शिव, मैं जानता हूँ कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे परब्रह्म हैं। मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। तात्पर्य यद्यपि शिव ने ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया था, किंतु ब्रह्मा जानते थे कि शिव का पद उनसे बड़ा है। शिव के पद का वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार दिया हुआ है। भगवान विष्णु तथा शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, तो भी शिव भगवान विष्णु से भिन्न है। वहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि दही में जो दूध है वह दूध से जिससे दही बना है भिन्न नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ अभी शिवजी से मिल रहे हैं और शिवजी से मिलते ही वो शिवजी को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, एक प्रकार से उनका गुणगान कर रहे हैं। तो लेकिन हम देखते हैं शिवजी भी सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं।
तो ब्रह्मा जी यहाँ समझ रहे हैं कि हालांकि शिव जी विनम्रता से उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन शिव जी का पद उच्च है, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ स्थिति है शिव जी की। तो यहाँ वो वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे शिव, मैं जानता हूँ कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे पर ब्रह्म हैं। तो अभी ये सुनते ही हमें डाउट हो सकता है ना। इस वाक्य को अगर कोई पहली बार पढ़े तो उसे संशय हो सकता है, ये तो हमने कृष्ण के लिए सुना था। हाँ, सही तो है कि भौतिक जगत के नियंता, तो अभी तक अपन ने क्या सुना? परम नियंता कौन है? ईश्वर परम कृष्ण है। तो ईश्वर परम, परम ईश्वर तो कृष्ण है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी का वचन अगर हम देखें ध्यान से तो बोले सारे भौतिक जगत के नियंता। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वर तो शिव जी आप हैं और सबके माता पिता कौन है? अभी तक हमने जो, अगर भगवत गीता किसी ने पढ़ी है तो गीता के अनुसार माता पिता कौन है? हैं कृष्ण। कौन सा श्लोक है? हाँ, अहम बीज प्रदापिता। हाँ, बहुत सारी जगह आता है। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि मैं पिता हूँ। और फिर परब्रह्म, परब्रह्म कौन है? परब्रह्म भी कृष्ण है नहीं? हाँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो अब यहाँ शिव जी कहाँ से आ गए पिक्चर में? हमने तो अभी तक कृष्ण ही सुना। ये अब देखो 3 चीज़ें यहाँ बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि नियंता, माता पिता और परब्रह्म। तो ये अभी तक हम सुनते आए हैं कि कृष्ण नियंता हैं, कृष्ण माता पिता हैं, कृष्ण परब्रह्म हैं। तो यहाँ अभी ब्रह्मा जी अभी शिव जी के लिए ये सब क्यों उपयुक्त कर रहे हैं? ये सारे शब्द जो कि कृष्ण के लिए हैं वो शिव जी के लिए वो क्यों उपयोग कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी पहेली है। हाँ, जिसको आसानी से नहीं बुझेगी। बोलते ना पहेली बुझाओ। हैं, बहुत बड़ा रिडल है ये। इसलिए हम देखते हैं क्योंकि यहाँ एक तो ये वर्णन है यहाँ पे, और तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। हाँ, ब्रह्म संहिता को यहाँ पर कोट किया है कि भगवान विष्णु तथा शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान विष्णु और शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं है। अब अगर ये स्टेटमेंट सिर्फ लें तो क्या होगा? तो फिर यही निकल के आता है कि विष्णु और शिव वो एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। और कोई अगर बोले प्रमाण, देखो भागवत में भी आपको लिखा है, ब्रह्मा जी यहाँ पर, ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं कि शिव जी परम नियंता हैं, माता पिता हैं और परब्रह्म हैं, और यही कृष्ण के लिए बोला है। तो इसका मतलब, तो गणित में वो होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, इक्वेशन लगाते हैं नहीं? तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर 2 साइड इक्वल है तो फिर तो तीसरी इक्वेशन की जो तीसरी साइड है वो इसके बराबर हो जाएगी। हैं? तो अगर विष्णु के लिए कहा है कि वो नियंता है, माता पिता हैं, परब्रह्म हैं, और फिर शिव जी के लिए भी कहा है, तो इसका मतलब शिव जी और विष्णु सही की एक ही है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, और फिर यहाँ से फिर कंसेप्ट आ जाएगा। अब यहाँ से तुरंत फिर ये आ जाएगा, तो इसलिए सब कुछ एक ही है। वो ब्रह्म, बस ब्रह्म एक है, बाकी सब मिथ्या है। तो अंतोगत कोई रूप नहीं है ना। तो ये शिव, कृष्ण,
तो इसलिए अल्टीमेटली फिर इससे फिर क्या फिलोसफी निकल के आती है, शिव का भी रूप नहीं है, अल्टीमेटली वो परब्रह्म है। इसलिए आप देखो जो भी शिव जी के उपासक होते हैं तो वो यही विचार रखते हैं, है ना, शिवो हम, मैं ही शिव हूँ, इसका जप करते हैं वो, शिवो हम, है ना, महावाक्य है ये उनके लिए। तो क्या है, तो अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग क्या है कि रूप कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ समान है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो शंकराचार्य हैं तो उन्होंने मायावाद का प्रचार किया इसी प्रकार से, ये लॉजिक, इसी तर्क से। तो तर्क जो है बड़ा ही शक्तिशाली होता है। तर्क से आप कुछ भी कर सकते हो। तर्क से आप एक वाक्य को प्रूव कर सकते हो और उसी वाक्य को फिर डिस्प्रूव कर सकते हो। हाँ, ये शक्ति है तर्क में। तो इसलिए आप देखो जो इसलिए महाभारत में आता है ना श्लोक, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषिर यस्य मतम न भिन्नम। होता है तर्को प्रतिष्ठा। तो तर्क पे अगर जाएंगे तो उसका तो अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी ऋषि हैं सब में उनका हर किसी का मत अलग अलग होता है। और वो बिल्कुल आपको लॉजिकल लगेगा क्योंकि उसका एक कारण है कि हम लोग क्या है, हम लोग एक बार में पूरी पिक्चर नहीं देख सकते, है ना। हमारी जो देखने की क्षमता है वो बहुत सीमित है, देखने की, सोचने की, समझने की क्षमता बहुत सीमित है। तो इसलिए कोई अगर हमसे शक्तिशाली अगर कोई व्यक्ति आ जाए जिसकी सोचने समझने की क्षमता हमसे अधिक है हाँ, तो वो ऐसे तर्क रखेगा तो हम उसमें हार जाएंगे, हम स्वीकार कर लेंगे, हाँ सही है, बिल्कुल बात सही है। इसलिए बताया सिर्फ अगर तर्क पे जाएंगे तो हो सकता है कि अभी तो हम श्रील प्रभुपाद से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ तर्क पे रहेंगे तो हो सकता है कि हम शंकराचार्य से प्रभावित हो जाएं। हाँ, क्योंकि शंकराचार्य से बड़ा मतलब आप सोचो, उन्होंने जो शास्त्र के विपरीत जो सिद्धांत है वो उन्होंने स्थापित कर दिया शास्त्र के आधार पे। हाँ, उन्होंने स्थापित कर दिया कि जो परम शक्तिमान हैं, जो परम भगवान हैं, वो क्या है, उनका कुछ रूप नहीं है, हैं? और आप ही भगवान हो, ये उन्होंने लॉजिक से प्रूव कर दिया। तो जिन लोगों का दिमाग बहुत तर्क से चलता है तो उन लोगों को अनेक प्रकार के जो फिलोसफीज़ हैं उससे प्रभावित हो सकते हैं और इसी का लाभ उठाते हैं कई लोग। तो इसलिए अगर सिर्फ आप लॉजिक से चलोगे तो हो सकता है आपको सद्गुरु भी अच्छा लगने लगे, हैं, सद्गुरु की असत बातें, वाह बड़ी लॉजिकल है, बिल्कुल सही है हैं, या ओशो भी बढ़िया लग सकता है, हाँ बिल्कुल लॉजिकल है ना। संभोग से समाधि कि आप जो है एंजॉय करते रहो और एक पॉइंट आएगा जो आप बोर हो जाओगे तो फिर वैराग्य आ जाएगा। बहुत लॉजिकल लगता है नहीं, क्योंकि बहुत बार हमने भी अनुभव किया होगा, कोई एक चीज़ है उसको हम बहुत अगर एंजॉय करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उससे फिर उस पर ध्यान नहीं जाता। फिर जैसे उदाहरण दिया जाता है बच्चों का, बच्चे जब खिलौने से खेलते हैं तो खिलौना होता है तो खिलौने से बहुत आसक्त होता है बच्चा, नहीं, और खेलता है, उसको बहुत मज़ा आता है। लेकिन आप देखो एक खिलौने से ज़्यादा समय नहीं खेल पाएगा वो। एक खिलौने से उसने खेला थोड़ी देर और फिर उसको फिर मतलब मान लो उसकी कार, छोटी कार से खेल रहा है, फिर उसको बड़ी कार चाहिए, फिर वो छोटी कार में इतना उसको मज़ा नहीं आएगा। और जैसे उसको बड़ी कार आ जाएगी तो छोटी कार को वो ऐसे इधर उधर पड़ी होगी, वो बड़ी उसमें ही बड़ी कार से ही खेलेगा वो। तो क्या है, तो हम देखते हैं कि कोई वस्तु है उसको हम बहुत समय तक अगर भोग करते हैं, यूज़ करते हैं तो बोर हो जाते हैं उससे, फिर बेहतर चीज़ चाहिए फिर हमें। तो और अगर बेहतर चीज़ नहीं मिलती है
तो फिर एक शमशान वैराग्य भी कुछ लेवल का होता है। हाँ, तो ओशो की बात बड़ी लॉजिकल लगेगी कि हाँ तुम एंजॉय करते रहो और एक पॉइंट आएगा जब बोर हो जाओगे, उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा, तो फिर वैराग्य। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ये क्रीड़ा करते हैं जब वो संस्कृत सिखा रहे होते हैं अपने स्कूल में। तो आपको पता है चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, निमाय तो निमाय ने जो है एक संस्कृत स्कूल खोला था, है ना, सबको संस्कृत सिखाते थे। तो वहाँ पर वो ये और न्याय भी सिखाते थे। तो न्याय शास्त्र में आता है। तो क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु, तो कोई एक चीज़ लेते थे और वो न्याय के सिद्धांतों से उस चीज़ को गलत प्रूव करते थे कि ये गलत है, ठीक है, और फिर उसी वाक्य को न्याय के सिद्धांत से फिर वापस सही प्रूव करते, सही है। चैतन्य महाप्रभु ये क्रीड़ा करते थे, ये दिखाने के लिए कि देखो न्याय में जो न्याय है उसमें ये एक कमी है। तो बताया इसलिए सिर्फ न्याय के आधार पर अगर चलेंगे तो हम कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकते, हम उलझते रहेंगे। जैसे जितने भी दार्शनिक हैं वेस्ट में, इतने सारे फिलोसोफर्स हुए हैं, तो सब जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, इनफैक्ट कुछ लोग तो इस तरह पे भी आए ये भी समझ सके कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से कुछ अलग हैं, हम आत्मा, एग्जैक्टली आत्मा नहीं बोले वो, बट ये उनको समझ थी कि हम शरीर से अलग है और हमारा अस्तित्व हमेशा है, नित्य है ना। इतनी इस समझ तक भी आ गए थे, एरिस्टोटल है, प्लेटो, ये लोग आ गए थे इस समझ पे भी आ गए थे। बट बताया फिर भी उनकी फ़िलोसॉफी में सारी चीज़ सही नहीं। प्रभुपाद बताते हैं जब वो डिस्कशन होता है कि प्लेटो ये कहता है, एरिस्टोटल ये कहता है, तो प्रभुपाद बताते हैं नहीं, ये जो है ये, हाँ ये चीज़ सही कह रहा है, ये चीज़ गलत कह रहा है, मतलब उसमें भी गलती है, परफेक्ट नहीं है वो, उसकी जो फिलॉसफी है। तो कारण क्या है, क्योंकि सिर्फ लॉजिक के आधार पे हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बताया अभी शिव तत्व है ना, शंभु तत्व है, विष्णु तत्व है, इसमें जो समानता है और साथ ही साथ जो भिन्नता है, अगर इसको समझना है तो ये भी सिर्फ तर्क के आधार पे समझना इसको कठिन है। यहाँ पर उदाहरण दिया है हाँ, दही और दूध का। तो दूध से, ऐसे दूध और दही समान है, रियली समान है? अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट लो कि दूध और दही समान है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे लोग पूछेंगे प्रभु जी आप कौन सी क्लास तक पढ़े हो? क्या मतलब दूध और दही समान है? या आपने पढ़ाई करी भी है कि नहीं? हाँ, या बोलेंगे आपने दूध और दही देखा भी है कि बस सुना है, बस आपने सुन के बस आ गए आप? दूध और दही कैसे समान है? दोनों अलग है, अलग टेस्ट है दिखने में भी, चलो दिखने में दोनों सफ़ेद है, लेकिन जो क्या बोल सकते हैं, मतलब दूध जो है थोड़ा ज़्यादा लिक्विड होता है और जो दही है वो थोड़ा और डेंस होता है, नहीं कंडेंस होता है थोड़ा। तो उस तरह से दिखने में भी डिफरेंस दिखता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम है। हाँ, देख के भी आप थोड़ा समझ जाओगे, जैसे दूध दही है तो उसमें थोड़ा सरफेस प्लेन नहीं होगा, है ना, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सरफेस रहेगी क्योंकि दही है, लेकिन दूध बिल्कुल प्लेन रहता है ना। तो देख के भी आप समझ जाओगे अलग है। तो भी लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं वो समान है। तो कैसे समान है? तो समान कैसे है कि दूध से ही दही आ रहा है ना। और अब अलग कैसे है? दही से दूध नहीं आ सकता। तो ये उदाहरण दिया है। अब देखो ये जो है ये एक लॉजिक दिया है ना, एक भौतिक उदाहरण दिया है हमें, क्योंकि हम और कुछ समझ नहीं सकते। हमारा दिमाग क्या है, पूरा भौतिक तरीके से चलता है नहीं, और हमें जो अनुभव है उसके अनुसार ही कुछ हमें समझाना, मतलब कोई भी चीज़ें समझनी होगी। तो इसलिए उदाहरण दिया है।
लेकिन फिर भी पता है, इस उदाहरण से भी आप एग्जैक्टली नहीं समझ सकते कि कैसे विष्णु और शिव समान हैं और नहीं भी हैं। इसलिए बताया, इसलिए एक शब्द है साक्षात्कार। तो ये जो पूरी जो फिलॉसफी है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, तो अचिंत्य जैसे कि नाम है, अचिंत्य मतलब जिसको तर्क से नहीं समझ सकते। तर्क जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो फिर कैसे समझ सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से और भक्तों की कृपा से। अगर वो ये समझ प्रदान करें तो समझ सकते हैं। तो इसमें तो वास्तव में देखा जाए तो शिव जी की विशेष कृपा चाहिए ये समझने के लिए कि शिव तत्व एग्जैक्टली क्या है, शंभु तत्व। क्योंकि पता है ये शंभु तत्व समझना सबसे कठिन है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कॉन्ट्रडिक्शन समझते हैं? विरोधाभास। और विरोधाभास को हमारा जो दिमाग है वो हैंडल नहीं कर पाता। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी सब लॉजिक से चलता है, नहीं? प्रोग्रामिंग पूरी होती है, पूरी लॉजिक से होती है। लेकिन कभी कभी कंप्यूटर हैंग हो जाता है। अगर आपने अनुभव किया हो तो, जो भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर, तो कभी कभी हैंग हो जाता है, नहीं? क्यों? क्योंकि उसकी सीमा आ जाती है। मतलब उसकी एक जो एबिलिटी है, उससे ज़्यादा आपने उसको काम दे दिया, हाँ, तो क्या होता है, वो हैंडल नहीं कर पाता वो। और कभी कभी एरर भी दे देता है। तो एरर क्यों दे देता है? क्योंकि उसको जो लॉजिक समझाए गए हैं, है ना, उसके परे कोई चीज़ आ गई उसके पास, उसके बाहर कोई चीज़ आ गई, तो इसलिए वो तुरंत एरर दिखाएगा वो, है ना। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी, तो हमारा भी क्या है, प्रोसेसर है ना जो भौतिक दिमाग है, तो उसकी भी एक क्षमता है चीज़ों को हैंडल करने की। और उसमें जो विरोधाभास है उसको तो हम हैंडल कर ही नहीं सकते। विरोधाभास मतलब क्या? जैसे एक चीज़ हुई, अगर ये चीज़ हुई तो दूसरी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे, अभी अगर आप यहाँ बैठे हो तो आप यहाँ बैठे हो, है ना। अभी आप दूसरी जगह नहीं बैठ सकते, ये संभव नहीं है। तो इसलिए मान लो अगर आपके सामने अगर वाक्य आएगा कि विशाल जो है वो 8:20 पे भागवतम कक्षा में बैठे हुए थे और साथ ही साथ अपने रूम में भी बैठे हुए थे, तो क्या बोलेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हैंडल नहीं कर पाएगा इस लॉजिक को, है ना। ये क्यों? क्योंकि हमारे अनुभव में नहीं है ये। हमने आज तक कभी नहीं देखा, आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए तुरंत हमारा क्या आएगा, हमारा जो रिएक्शन क्या होगा, है ये क्या संभव है, मुझे उल्लू बना रहे हो, है ना, यही बोलेंगे हम, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि एक बार में कई चीज़ें संभव हों, ठीक है, ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ें संभव हो जो एक दूसरे पे इस तरह से डिपेंडेंट है कि अगर एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता, आज तक कभी हमने अनुभव नहीं किया उसका, वो चीज़ें साथ में हो, वो हम स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है शंभु तत्व में कि ये चीज़ हो रही है ना, कि विरोधाभास है बहुत सारे, और कृष्ण में भी हैं। इसलिए बताया कृष्ण को भी समझना सरल नहीं है। तो इसलिए कृष्ण और शिव, हाँ, दोनों में समानता है, लेकिन साथ ही साथ भिन्नता भी है, ठीक है। और कृष्ण से शिव आते हैं, कैसे? एक्चुअली शिव जी क्या है? कृष्ण का वो रूप है जो कि भौतिक गुणों के थोड़ा संपर्क में है। जैसे कृष्ण का बताया, कृष्ण बिल्कुल भी गुणों के संपर्क में नहीं आते। 3 गुण
के संपर्क थोड़ा सा भी नहीं है। लेकिन कृष्ण का वो रूप जो कि गुणों के संपर्क में है वो शिव जी है ना। वो रूप जिसके माध्यम से कृष्ण इस जगत में सभी जीवों को लाते हैं, सृष्टि करते हैं, सभी जीवों को शरीर मिलता है ना। तो वो जो रूप है वो शिव जी हैं। तो इसलिए यहाँ बताया है हाँ कि दृश्य जगत के माता पिता। तो शंभु क्यों माता पिता हैं? क्योंकि जो भगवान बताते हैं ना कि मैं दृष्टिपात करता हूँ, दृष्टिपात करके जो महत तत्व है उसमें सभी जीवों को दृष्टिपात करके उस महत तत्व में डालते हैं। तो वो जो कार्य है वो एक्चुअली शंभु के माध्यम से होता है। तो भगवान ही कर रहे हैं, कृष्ण ही कर रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पर शंभु का भी योगदान है। ठीक है, तो इसलिए कठिन है कि कैसे दोनों एक ही हैं और एक नहीं भी हैं। तो इसलिए अगर समझ में नहीं आए तो विचलित मत होइएगा हाँ कि ये कैसे, क्या बात हो रही है कि शिव जी और विष्णु एक हैं और एक नहीं भी हैं। तो यही है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, अल्टीमेट फिलॉसफी चैतन्य महाप्रभु ने जो दी। क्योंकि देखा जाए तो अगर हम चीज़ों की गहराई में जाएंगे ना तो ऑलमोस्ट हर चीज़ में ये फैक्टर मिल जाता है अचिंत्य भेदाभेद तत्व का, अगर गहराई में जाएं तो इवन भौतिक वस्तुओं में भी और जीवात्मा में, आत्मा में भी ये गुण दिख जाता है। तो इसलिए बताया इवन आत्मा के कार्यों को भी समझना सिर्फ लॉजिक से वो संभव नहीं है। इसलिए गीता में भी भगवान बता रहे ना अचिंत्योयम अविकार्योयम, कि ये जो आत्मा है इसके है ना, इसमें कोई विकार नहीं होता और इसका जो इसके जो कार्य हैं ये भी अचिंत्य हैं। हाँ, तो अचिंत्य मतलब सिर्फ लॉजिक से नहीं समझ सकते, बट कृपा से, भगवान की कृपा से उसको समझा सकता है। तो अभी एक फिर प्रश्न आएगा, तो फिर लॉजिक पूरी तरह से बंद कर दें। अगर न्याय से हम नहीं समझ सकते सत्य को, सत्य तक नहीं पहुंच सकते सिर्फ न्याय से, तो फिर न्याय की आवश्यकता ही क्या है फिर अभी? मतलब ये उदाहरण देने की भी आवश्यकता क्या है दूध और दही की? क्योंकि ये उदाहरण से तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं है ना, और इतना समझ में आए नहीं आए कोई ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ ये बता देते हैं कि यस, आप बस ये जान लो कि शिव और विष्णु समान हैं और नहीं भी हैं, और आप साधना करते रहो और भगवान की कृपा से एक दिन आपको साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, ये भी कह सकते थे, तो ये उदाहरण क्यों दिया? तो न्याय से, सिर्फ न्याय से नहीं पहुंच सकते सत्य तक, तो न्याय की आवश्यकता ही क्या है? हाँ, क्या लगता है? कोई ट्राई करो थोड़ा यार। कुछ स्तर तक, उसके बाद कुछ स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो प्रश्न आएगा किस स्तर तक? क्या है वो स्तर जहां तक न्याय से पहुंच सकते हैं, और फिर वहां उसके बाद फिर तो जो है महाजन ये नगता सपनता। माया वाले अलग जो फिलोसफर्स हैं वो फिर इसका दूसरा मीनिंग कुछ ना निकाल दें, कुछ दूसरा मीनिंग ना निकाल लें। ओके, दूसरा जो मीनिंग जिसको निकालना है वो निकालते रहेंगे, लेकिन पॉइंट ये ना कि आप कुछ भी मीनिंग निकालो उसका कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली हमें साक्षात्कार होगा, उसको हम मानेंगे।
रिविलेशन होगा उसे हम मानेंगे। आपका जो भी मतलब निकाल रहे हो वो नहीं, तो स्टेटमेंट है कि शिव और विष्णु एक हैं और एक नहीं भी हैं, बस। अब इसको कैसे समझेंगे? या आप साधना करो, साक्षात्कार होगा। कोई भी मतलब निकाले उसका कोई, क्योंकि अल्टीमेटली लॉजिक जो है वो गलत हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हमें जब पता चलेगा, जिसको कहते हैं साक्षात्कार, जो भगवान गीता में बताया ना, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, प्रत्यक्ष होगा ये ज्ञान, प्रत्यक्ष होगा तो हम स्वीकार कर लेंगे। तो एग्जैक्टली कौन सा स्तर है जब तक लॉजिक चलेगा और उसके बाद फिर लॉजिक नहीं चलेगा? तो इसलिए बताया न्याय कहाँ तक चलेगा? जो विधि है उसको समझने के लिए, हाँ, अर्थात भक्ति योग की जो विधि है, प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए जो है लॉजिक कुछ हद तक हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसा प्रभु जी ने बताया, कुछ हद तक उपयोग है। तो कहाँ तक ये, तो लॉजिक का उपयोग कहाँ तक है? ये समझने के लिए कि जो महाजन है उनको हमें फॉलो करना है। महाजनों को क्यों फॉलो करना है ना? तो वो वहाँ तक लॉजिक चलेगा। लेकिन एग्जैक्टली अब महाजन बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, है ना, और उसमें कई चीज़ें होंगी जो हमें तुरंत समझ में नहीं आएंगी, लेकिन वो फिर धीरे धीरे, ऐसे प्रभुपाद बताए, हो सकता है आप, जैसे हम जब पुस्तक पढ़ते हैं तो एक बार में, पहली बार में सारी चीज़ नहीं समझ में आए, हाँ, तो प्रभुपाद क्या बताए, तो उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ोगे आप देखोगे कि वो फिर कभी ना कभी समझ में आएगा। तो इसलिए बताया, इसलिए समय लगता है ना, इसलिए कई चीज़ें इसको समझने के लिए समय लगता है, और जो अभी हमें समझ में नहीं आ रही है, तो वो कभी ना कभी समझ में आएंगी अगर हम प्रोसेस में रहेंगे तो इसलिए प्रोसेस, जो ये भक्ति योग की जो विधि है ना, जो प्रक्रिया है, उसमें बने रहने के लिए, उसको समझने के लिए, खुद को अब हम अपने आप को सही से उसमें अप्लाई कर सके, यहाँ पर लॉजिक का काम चलेगा। ठीक है, फिर बताया अगर न्याय नहीं होगा तो आप नहीं, वो से बताया ना कि कौन सा रास्ता सही है गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम सही रास्ते पे हैं ये पहचान करने के लिए जो है न्याय की आवश्यकता है। और फिर रास्ते में फिर जैसे जैसे फिर चीज़ें आती जाएंगी हैं, वो साक्षात्कार होता जाएगा। लेकिन शुरुआत में रास्ता चुनने के लिए न्याय की आवश्यकता है। तो इसलिए न्याय पे इतनी चर्चा भी करी गई है। न्याय के फ्लॉज क्या क्या हैं, इसलिए आप देखो प्रभुपाद बहुत बार कोट करते हैं नहीं, अलग अलग न्याय, जैसे ये अर्ध कुकुटी न्याय। तो अर्ध कुकुटी न्याय क्या है? हाफ हैंड लॉजिक। तो लॉजिकल फैलेसी है, मतलब फैलेसी समझते हो, मतलब किसी ने कुछ तर्क रखा, तो अगर आपको न्याय पता है तो आप उसके तर्क में त्रुटि जान सकते हो कि ये इसकी कमी है, इसने जो ये अभी लॉजिक रखा है ये गलत है। हाँ, तो हाफ हैंड लॉजिक। फिर और कौन कौन से न्याय हैं? हाँ, शाखा चंद्र न्याय। हाँ, शाखा चंद्र न्याय में क्या है, जैसे जो चांद है उसको आप पूरा नहीं देख सकते, लेकिन उसको अगर शाखा के बीच में से देखो आप, हैं, दो पेड़ की शाखा हैं, उसके बीच में से आप चांद को देखो, तो चांद ऐसे दिखेगा। तो वो किस सेंस में यूज़ किया जाता है वो शाखा चंद्र न्याय? बहुत जो दूर की चीज़ है उसकी जस्ट एक हिंट दिखाने, हाँ, कि चंद्रमा ऐसा है, यस, वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन हिंट है। यस, तो शाखा के बीच में से चंद्रमा ऐसा दिख रहा है, लेकिन वैसा नहीं। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बहुत कठिन चीज़ है, उसको बस थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है उसको समझाने के लिए। तो उधर शाखा चंद्र न्याय यूज़ करते हैं।
फिर एक वो भी ना सिंहावलोकन न्याय है, तो सिंहावलोकन न्याय उसमें कैसे सिंह जो है वो पीछे देखता है आगे चलते हुए, तो वैसे ही हम लोग आगे जा रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा पीछे देखना चाहिए कि पीछे हमने क्या क्या सीखा, कि उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। सो लाइक दैट। तो इस तरह से बहुत सारे न्यायशास्त्र बनेंगे तो उसमें हज़ारों लॉजिक्स हैं। हाँ, और कुछ एक वो भी है ना अर्धपंगु न्याय है, अर्धपंगु न्याय, हाँ अंधपंगु न्याय। तो उसमें वो क्या है, वो प्रभुपाद यूज़ करते हैं इसमें कैसे वेस्ट और ईस्ट साथ में कार्य करना चाहिए। हाँ, तो जैसे अंधा और लंगड़ा, तो अंधा जो है वो देख नहीं सकता, और लंगड़ा जो है वो चल नहीं सकता। तो लंगड़ा जो है वो तो अंधा जो है वो लंगड़े की आँख यूज़ कर ले, और लंगड़ा जो है वो अंधे के पैर यूज़ कर ले, है ना, और दोनों ऐसे साथ में चलेंगे तो साथ में चल सकते हैं सही से। तो ये भी एक न्याय है। तो ये सही लॉजिक है। तो ऐसे बताया कई लॉजिक है सही हैं, कई हैं जो गलत हैं। तो वो जब हमें पता होते हैं तो हम उससे चीज़ों का सही तरह से विश्लेषण कर सकते हैं, एटलीस्ट भौतिक चीज़ों का। समझ लो, अब जो भौतिक चीज़ें हैं, है ना, उसको समझने के लिए लॉजिक चलेगा। लेकिन जहाँ पर आध्यात्म जैसी आध्यात्मिक वस्तु आ गई तो वहाँ कठिन है ना, वहाँ लॉजिक ज़्यादा कार्य नहीं करेगा। तो वहाँ हमें इसलिए बताया, वहाँ तो हमें जो शास्त्रों में दिया है वो वचन अच्छे से सुनने होंगे और उसको प्रैक्टिस करना होगा, साधना करनी होगी, और फिर धीरे धीरे फिर साक्षात्कार होगा, जो भी आध्यात्मिक विषय हैं। लेकिन जो इस भौतिक प्रकृति से संबंधित विषय हैं, है ना, प्रकृति संबंधित, प्रकृति कैसे चल रही है, तो वो हम न्याय से बहुत हद तक जान सकते हैं। लेकिन जितनी गहराई में जाएंगे तो इवन मतलब एक और चीज़ इसको समझ सकते हैं, न्याय कहाँ तक चलेगा, स्थूल चीज़ों तक, है ना, जो स्थूल, जब तक आप स्थूल विश्लेषण कर रहे हो वहाँ न्याय चलेगा। लेकिन जैसे ही आप गहराई में जाओगे, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म जाओगे, तो एक पॉइंट पे आके, चाहे से कोई सा भी विषय हो, इवन भौतिक विषय भी हो, एक पॉइंट पे आके न्याय लॉजिक फेल हो जाएगा। तो वहाँ कुछ ना कुछ एकोमोडेट करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं इवन विज्ञान में भी, है ना, विज्ञान में भी जैसे ही जो वैज्ञानिक गण बहुत गहराई में जाते हैं तो क्या होता है, तो उनका लॉजिक सारे फेल हो जाते हैं। हाँ, उन्हें फिर नई नई थ्योरी डेवलप करनी पड़ती है। लेकिन ऐसी थ्योरी जो कि आगे चल के फेल हो जाती है, फिर दूसरी थ्योरी लानी पड़ती है। तो जैसे ये विज्ञान में एक उदाहरण है इलेक्ट्रॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है तो पदार्थ। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हाँ ठीक है, तो पदार्थ है, लेकिन कुछ समय बाद में पता चला कि नहीं, ये तो तरंग के जैसे भी बिहेव करता है ना। तो इसलिए फिजिक्स में पूरा एक टॉपिक आता है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ड्यूअल नेचर, दो नेचर है उसके, कि कभी वो पदार्थ है तो कभी वो तरंग है। अब ऐसा कैसे यार, है तो कुछ ही, मतलब एक ही चीज़ होनी चाहिए ना, दो चीज़ कैसे होगी। तो इसलिए पता है वैज्ञानिक गण फिर क्या करते हैं कि जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पर जो पदार्थ वाला नेचर काम आ रहा है उसको यूज़ करते हैं और फिर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। वो जो उसका तरंग वाला नेचर है वो साइड कर देते हैं, नहीं है। सपोज लेट अस सपोज दैट नो दिस नेचर डजंट एग्जिस्ट, है ना, और फिर वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। और फिर जहाँ पर उसका तरंग वाला नेचर उसका यूज़ आ रहा है तो वो उसको लेते हैं, और ये इसका भौतिक, इसका कुछ पदार्थ जैसा नेचर है वो उसको भूल जाओ, इस तरह से इस तरह से वो एडजस्ट करते हैं। बट वो तो इसलिए कोई नहीं समझ सका अभी तक भी कि कैसे दो तरह से पदार्थ कैसे दो तरह से बिहेव कर रहा है। तो लॉजिक फेल हो जाता है इवन भौतिक चीज़ों में भी, जितना सूक्ष्म जाएंगे। तो वो तो ये जो था कि कहाँ तक लॉजिक चलेगा, है ना, जहाँ तक चलेगा। मतलब जितना आप गहराई में जाते जाओगे तो वो हर विषय में
कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जहाँ पर लॉजिक फेल हो जाएगा, क्योंकि स्थूल विषयों तक ही और जहाँ तक हमारे अनुभव हैं, जहाँ तक हमारी समझ है, वहाँ तक ही वो जाएगा। उसके आगे हमें फिर भगवान की कृपा पर ही डिपेंड होना होगा। तो इसलिए जो ये शिव तत्व है, तो ये भी ऐसी चीज़ है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है। तो इसलिए इसको अगर समझना है कि कैसे कृष्ण और शिव समान हैं और नहीं भी हैं, तो एक हद तक यहाँ लॉजिक दिया है, ठीक है, दूध और दही का उदाहरण दिया है, और अचिंत्य भेदाभेद तत्व को समझने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। जैसे सागर का उदाहरण दिया है, सागर और सागर की बूंद, है ना, सूर्य और सूर्य की किरण, है ना, ये सारे उदाहरण दिए हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व को समझने के लिए। तो इन उदाहरणों से हम कुछ हद तक समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो जो भक्ति साधना है और फिर भगवान की कृपा है, उससे हमें साक्षात्कार होगा कि एग्जैक्टली क्या है। अन्यथा तो इसलिए अगर हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है तो विचलित ना हो, शांति से, है ना, प्रयास करते रहें, अपनी साधना में चलते रहो। ठीक है, अभी कई चीज़ें हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होंगी, तो हो सकता है ये भी हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आगे चल के भविष्य में कभी ना कभी इसका साक्षात्कार होगा। और ये हम लोगों के लिए एक वो भी है कि हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए जब भी हम शिव जी के बारे में डिस्कस करें तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं देवी देवताओं की पूजा की हम जब भर्त्सना करते हैं, हाँ, तो उसमें शिव जी को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन शिव जी साधारण देवता नहीं है, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। ऐसे बाकी देवी देवता हैं, शिव जी की स्थिति वैसी नहीं है, ठीक है। अब जो शिव जी की उपासना कर रहा है उनको देवता समझ के उसकी हम भर्त्सना कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हम आलोचना करेंगे। तुम जो मूर्ख हो, तुम ये सोच के, तो शिव जी की सही स्थिति को समझ के अगर कोई पूजा करे तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शिव जी की स्थिति को सही समझने वाले लोग ना के बराबर हैं। अधिकतर लोग क्या समझते हैं, यही कि शिव परम है, और परम क्या है, निराकार है। अल्टीमेटली सारे जितने भी रूप हैं सब वो निराकार से हैं, शिव भी उसमें से एक है, और जितने भी रूप हैं उसमें से शिव सबसे परम है, और अल्टीमेटली परम परब्रह्म है। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग से ही लोग उपासना करते हैं, तो वो गलत है, हाँ। उसको हम ऐसे जो भी कर रहा है तो उसको हमेशा मना ही करेंगे, हाँ। और अगर कोई बोले कि प्रभु जी हम बिल्कुल समझ गए शिव जी की स्थिति को, शिव जी आप जो बता रहे हैं कि हाँ वैष्णवनाथ हाँ शंभु महान भक्त हैं और विष्णु से भिन्न और अभिन्न भी हैं, आप जो बता रहे हो सब हम बिल्कुल स्वीकार कर रहे हो उसको। तो हम पहले जो है शिव जी को जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे, सब कुछ करते थे, तो अभी भी कंटिन्यू करें, अभी भी करते रहें। अभी हम समझ गए आप जो कह रहे हो सब ठीक है, तो अब हम इसी भाव से शिव जी की उपासना करेंगे कि शिव जी परम वैष्णव है। हाँ, तो क्या कहते हो आप, तो अलाउ करेंगे उसको, हैं? क्यों? तो बोल रहा है अभी सब आप जो कह रहे हो सब मान रहे हैं बस अब, और शिव जी की आप भी बोल रहे हो कि शिव जी की उपासना करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस अंडरस्टैंडिंग से, सही समझ से। तो सही समझ से अगर शिव जी की उपासना करें तो क्या दिक्कत है? कभी कभी अपन शिवरात्रि मनाएं तो क्या दिक्कत है? एकनिष्ठ, अरे एकनिष्ठ, शिव जी कृपा होगी तो क्या नहीं होगा, हैं? शिव जी महान वैष्णव हैं, और ऐसे बताया भगवान खुद ही कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो शिव जी महान वैष्णव हैं, महान भक्त हैं, अगर मैं उनका भक्त हूँ तो इसका मतलब भगवान कृष्ण तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, मुझे वो भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे, स्टेटमेंट दे देंगे आपको, देखो कृष्ण ही कह रहे हैं ये स्टेटमेंट। तो अब मैं शिव जी की उपासना में करता आया हूँ, लेकिन अब आपने मुझे मेरी आंखें खोल दी, अब हैं, पहले मैं अज्ञानता में उपासना कर रहा था, अब आपने मेरी आंखें खोल दी, तो मैं सही दृष्टि से वही उपासना कंटिन्यू करता रहूँगा,
प्रभुपाद ने वैश्य का उदाहरण है। वैश्य का उदाहरण क्या है? वैश्य का उदाहरण अलग अलग उसके स्वामी रहे। तो अलग अलग कहाँ? जो शिवजी जो कि भगवान के महान भक्त हैं उनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। अलग अलग स्वामी कैसे? एक स्वामी है कोई, ऐसा थोड़ी है मैं। वो तो आप तब बोल सकते हो कि शिव जी की उपासना कर रहा है, फिर देवी की भी कर रहा है, फिर गणेश जी भी कर रहा है। ये जो व्यक्ति है ये ऐसा है बाकी देवताओं की नहीं कर रहा, ये सिर्फ शिव जी ही कर रहा है। आचार्य मना करते हैं। तो देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि मैं समझ गया हूँ, इसका मतलब समझ जाओ कि वो नहीं समझा है। ठीक है? क्योंकि जो समझता है, जो जानता है, वो कभी भी नहीं बोलता कि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। ये मूर्ख व्यक्ति के लक्षण है ना। मूर्ख जो है बोलता है हाँ मैं सब समझ गया हूँ, मैं सब जान गया हूँ, है ना। मतलब और हमें तुरंत संशय होना चाहिए भाई। यहाँ हमने भी डिस्कस किया कि जो चीज़ समझने के लिए लॉजिक से नहीं समझी जा सकती, है ना, और इसको समझने के लिए कई हो सकता है कई जन्मों की साधना और कृपा चाहिए भगवान की, है ना। और वो तुम इतनी जल्दी समझ गए हैं। तो पॉइंट क्या है कि वो बस बोलने के लिए बोलेगा इस प्रकार से, वो क्योंकि अपनी जो उसकी जो आसक्ति है ना, उसको छोड़ना ही चाहता। तो अभी वो क्या है, अब वो लॉजिक का यूज़ कर रहा है आपको धोखा देने के लिए। लॉजिक का बहुत बड़ा यूज़ इसमें भी है, धोखा देने के लिए, है ना। तो जितने भी जो लॉजिशियंस होते हैं, है ना, वो अपनी इस क्षमता का उपयोग लोगों को भ्रमित करने के लिए ही करते हैं। तो अगर ऐसे कोई कह रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो अपनी जो शिवजी की उपासना करता है उससे वो आसक्त है और उसको वो नहीं छोड़ना चाहता है, और वो जानता है कि हम उसे छुड़ा कर ही रहेंगे। तो वो फिर इस प्रकार से तर्क दे सकता है कि नहीं मैं समझ गया हूँ, मैं जान गया हूँ, मैं सही दृष्टि से मैं करूँगा, अभी सही समझ से करूँगा। लेकिन वो संभव नहीं है, इसलिए बेटर है उसको छोड़ना। और जिस तरह से आचार्यगण हमें सिखाए हैं कैसे हमें उपासना करनी है, जैसे हम मंदिर में कर रहे हैं, हाँ, किस तरह से हमें ऑल्टर रखना है, ऑल्टर में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए, तो वही उसको हमें एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ा एक और चीज़ है, हाँ, अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं कर रहा हूँ उपासना, तो उसको फिर पूछना चाहिए तुम्हारी औकात क्या है कि तुम डायरेक्ट ऐसे उपासना करो। तुम्हारी कोई औकात है कि शिव जी हैं या कृष्ण हैं, है ना, तुम कुछ ऑफर करोगे, कुछ अर्पण करोगे, वो डायरेक्ट लेंगे? हाँ, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हम कुछ भी ऑफर करते हैं तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से करते हैं, राइट। क्योंकि हमारी नहीं औकात नहीं है हमारी कि हम डायरेक्ट अप्रोच कर सके भगवान को। हम इतने पवित्र हैं ही नहीं, अभी हम बहुत अशुद्ध हैं। तो इतनी अशुद्ध चेतना से हम भगवान के पास पहुँचेंगे? संभव ही नहीं है। वो तो भगवान के भक्त हैं, है ना, गुरुजन हैं, हाँ, जो कि जिनके माध्यम से हम कुछ भगवान को दे सकते हैं। तो इसलिए जो भी ऐसे बोल रहे मैं ये उपासना करूँगा, तो भाई तो तुम कैसे ऑफर करोगे? कौन है गुरु, कौन है ना। और गुरु के माध्यम से ऑफर होता है, तो गुरु तो है ही नहीं, अपने मन से बस करे जा रहे हैं, या अपने मन से किसी को गुरु बना लिया, या किसी ढोंगी को गुरु बना लिया। तो उन सब चीज़ों से क्या होगा? उन सब चीज़ों से कहाँ भगवान तक कहाँ पहुँच रही है तुम्हारी जो उपासना है, तुम्हारा जो भी तुम अर्पण कर रहे हो। तो वो सब भूतों तक पहुँच रहा है, वो भूतनाथ तक नहीं पहुँच रहा है वो। हैं रियली प्रभुपाद लिखते हैं ये चीज़, ये जो देवी को अर्पण करते हैं, हाँ, जो बलि चढ़ाते हैं और सब जो अर्पण करते हैं सब, तो वो देवी नहीं लेती हैं, वो देवी के जो अनुचर हैं, जो भूतनियाँ हैं, जितनी भी भूतनियाँ, चुड़ैल, डाकिनी, है ना, वो सब उसको लेते हैं। और वो सब देवी का प्रसाद जो ले रहे हैं, वो एक्चुअली वो डाकिनियाँ और चुड़ैल उन सब का उच्चिष्ट है वो, या तो इसलिए बताया, इसलिए जो गुरु जो मन माने ढंग से बस करे जा रहे हैं, तो वो तो क्या है,
वो शिव जी का, ये देवी का प्रसाद नहीं है वो स्वीकार नहीं करेंगे। पॉइंट ये है ना, गुरु के माध्यम से अब तक हम नहीं अर्पण करेंगे, अब तक वो स्वीकार नहीं करने वाले उस चीज़ को, वो कोई और ही स्वीकार करेंगे। हाँ, तो इसलिए बताया है। इसलिए अगर शिव जी की उपासना भी कोई करने के लिए रेडी है सही अंडरस्टैंडिंग से, तो तुरंत फिर प्रश्न आएगा, अच्छा ठीक है, तो कौन से आचार्य ने, किसी आचार्य ने बताया हमें कि ठीक है तुम इस तरह से कर लो? तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा में तो आचार्यों ने नहीं बताया। उन्होंने कहा तुम कृष्ण की उपासना करो जिस तरह से हम करते हैं, उससे शिव जी प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, शिव जी को प्रसन्न करना है ना, तो शिव जी प्रसन्न रहेंगे अगर हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हैं। तो जैसे प्रचेताओं का उदाहरण आता है, तो प्रचेता जो है वो, उनको तो कोई आइडिया नहीं होता है, वो एक्चुअली वो जा रहे होते हैं तपस्या करने के लिए, है ना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, और रास्ते में शिव जी मिलते हैं उन्हें। और शिव जी क्यों मिलते हैं? शिव जी भगवान में कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। अभी मतलब वो लोग अभी शुरू भी नहीं किए हैं अभी जो है वो तपस्या करने बस जा रहे हैं, रास्ते में हैं। लेकिन ये उन्होंने संकल्प कर रखा है कि हाँ हम भी जाएंगे और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम तपस्या करेंगे। बस ये संकल्प लिया है, उससे शिव जी उनसे इतने प्रसन्न हो गए कि वो प्रकट हुए और उनको उन्होंने दीक्षा दी एक तरह से, है ना, मंत्र दिया, पूरा जो शंभू गीत है वो पूरा दिया और कहा इस मंत्र पे तुम ध्यान करो। तो इससे भगवान विष्णु तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे। और मैं तुमसे ऑलरेडी प्रसन्न हूँ कि तुमने ये संकल्प लिया है, और मैं तुम्हें और मदद करने के लिए आया हूँ कि तुम और अच्छे से भगवान को प्रसन्न कर सको। तो यही है ना। तो इसलिए शिव जी को अलग से उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हैं, इनफैक्ट शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलने की अगर ठान लिया आपने कि मैं शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलना चाहता हूँ, बस ये संकल्प अगर आपने मन में ले लिया, तो इससे शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और फिर वो मदद करेंगे, वो रास्ता दिखाएंगे कि हाँ जाओ, वो भक्तों से मिला देंगे और फिर और आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए ये जो तथ्य है यहाँ पे कि शिव जी और कृष्ण अलग नहीं है, है ना, उनमें अंतर नहीं है और भिन्नता भी है। तो इसका एक जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसका एक जो आयाम हम कह सकते हैं हमारे लिए जो है वो क्या है कि हमें शिव जी को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे शिव जी ऑलरेडी प्रसन्न है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा? हरे कृष्णा। जैसे प्रभु बोला है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो कैसे गुरु के लिए ऐसे? हाँ, तो गुरु बताए ना, क्योंकि गुरु जो हैं उनके प्रतिनिधि हैं, जो परम सत्य हैं, जो कि परम सत्य ये सब है ना, परब्रह्म है ना, विष्णु शिव मैं देख रहे हैं, नियंता। तो इसलिए गुरु भी जो है तो वो क्या है, वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए ये श्लोक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हाँ, कि गुरु इन सब के प्रतिनिधि हैं। इसलिए गुरु को हमें उस प्रकार सम्मान देना चाहिए जैसे हम इन नियंताओं को देते हैं। हम विष्णु को, शिव को जिस प्रकार से हम सम्मान देते हैं, हाँ, जिस प्रकार से उपासना करते हैं, वैसे ही गुरु की होनी चाहिए, क्योंकि गुरु इनके प्रतिनिधि हैं। इसलिए हम रोज़ गुरु पूजा करते हैं। आचार्य उपासना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है वैदिक संस्कृति का। क्यों? क्योंकि आचार्य प्रतिनिधि हैं परम सत्य के, है ना, इसलिए। लेकिन अब ये नहीं समझना है कि अब गुरु हर तरह से एक हो गए। तो गुरु तत्व में भी यही है कि वो जो ये बताया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा, तो इनके साथ गुरु एक है भी और नहीं भी। तो एक कैसे है? क्योंकि वो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसलिए एक है। और अलग कैसे है कि गुरु अल्टीमेटली जो है कोई एक जीव है, और विष्णु और शिव जो है वो जीव तत्व में नहीं है, तत्वतः वो अलग है। ठीक है, इस प्रकार ये श्लोक मनु संहिता में आता है और उसमें अर्थ बताया है
कि जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं उसी तरह भक्ति की शुरुआत गुरु से होती है। इससे भक्ति मेंटेन होती है। जिस तरह विष्णु मेंटेन करते हैं सृष्टि को, उसी तरह गुरु भी हमारी भक्ति को मेंटेन करते हैं। और जैसे जी संहार करते हैं, गुरु हमारे अनर्थों को खत्म करते हैं। और जो पर ब्रह्म के प्रिय है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। यस, तो प्रभु जी बता रहे हैं ये जो श्लोक है मनु संहिता में बताया है, तो उसमें जैसे ब्रह्मा जो है सृष्टि करते हैं, तो वैसे ही गुरु हमारी जो भक्ति है उसको शुरू करते हैं, राइट। सृष्टि हमें दीक्षा देते हैं, नहीं, दीक्षा से हमारी क्या होती है, भक्ति शुरू होती है। और फिर विष्णु पालन करते हैं, तो वैसे ही गुरु जो है हमारी भक्ति को पालन करते हैं, हमें सारी सुविधाएं देते हैं जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ें, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उपदेश देते हैं। और शिव जी जैसे संहार करते हैं, तो वैसे ही गुरु जो है हमारे सारे अनर्थों को, है ना, और या मेनली अनर्थों को संहार कर देते हैं, जिससे हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकें। तो उस प्रकार से व्याख्या भी दी है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।